वर सिद्धि विनायक ये स्वयंभू गणेश हैं। 11वीं सदी में जिस कुएं से प्रकट हुए हैं वो कुआं आज तक नहीं सूखा है और इसका पानी ही प्रसाद के रूप में मिलता है। यहाँ पर रोज़ 40,000 श्रद्धालु पहुँचते हैं। कनिपकम का नाम तमिल भाषा की जड़ों से लिया गया है। कनि मतलब गीली भूमि और पकम का मतलब है पानी का प्रवाह। अपने नाम के अनुसार ही यहाँ के प्रमुख देवता एक पवित्र कुएं में विराजमान है जो आज तक कभी नहीं सूखा। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि 3 भाई थे, इनमें गूंगा, एक बहरा, एक अंधा था। तीनों सिंचाई के लिए कुआं खोद रहे थे। अचानक उनके औजार किसी ठोस वस्तु से टकराए तो खून बहने लगा। इस चमत्कार से उन्हें भौचक कर दिया। थोड़ी देर में उसी स्थान पर भगवान गणेश की मूर्ति प्रकट हुई जो तब से पानी में विराजमान है। तब से मूर्ति का आकार बढ़ रहा है। इस मूर्ति को लोग श्री वर सिद्धि विनायक स्वामी के रूप में पूजते हैं जो कि कनिपकम में 11वीं सदी में एक चोल राजा द्वारा बनवाए गए मंदिर में विराजमान है। मंदिर के मुख्य द्वार जिसे गोपुरम कहते हैं यह द्रविड़ शैली में बना है जो कनिपकम के मेन हाईवे से भी दिखता है। तिरुपति से मुश्किल 80 किलोमीटर दूर कनिपकम में गणेश उत्सव सदियों से धूमधाम का पर्व रहा है क्योंकि श्रद्धालु वर सिद्धि मंदिर की स्वयंभू मूर्ति को चमत्कारिक मानते हैं। गणेश उत्सव के 10 दिन में यहाँ रोज़ 40 से 50,000 श्रद्धालु पहुँचते हैं। अनुमान है कि 2025 में 5 लाख से भी ज़्यादा लोग का अनुमान किया गया था कि आएंगे। मंदिर प्रशासन के कार्यकारी अधिकारी पेंचला किशोर कहते हैं कि कभी कनिपकम सकरी गलियों वाला धूल भरा गांव था लेकिन आज यह तीर्थ शहर है। तिरुपति में भगवान वेंकटेश के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु अब अपनी यात्रा की शुरुआत वर सिद्धि विनायक के दर्शन करने लगे हैं। सिर्फ मंदिर के कारण पूरा कनिपकम शहरी नज़र आता है लेकिन मंदिर की दीवारों से उस पार मीलों तक फैले नारियल के बागान और धान के खेत ही नजर आएंगे। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही आपको वो कुआं नजर आएगा जहाँ पे मूर्ति विराजमान है। इस कुएं का पानी यहाँ प्रसाद के रूप में बढ़ता है। यह 12मासी कुआं है यानी 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी के बावजूद साल भर पानी से भरा रहता है। मूर्ति के चारों ओर पानी की मौजूदगी इस स्थान की दिव्यता का एहसास करा देती है। और इस बार 2025 में गणेश उत्सव को भव्य नए तरीके से मनाने की तैयारी की गई थी और यहाँ पे पेंचला बताते हैं कि पहली बार गोपुरम को रंगीन लाइटों से सजाया गया है जबकि आसपास की धर्मशालाएं भी एक ही रोशनी से जगमग की गई हैं। मंदिर परिसर के बाहर के प्रसाद व्यापारी बताते हैं कि सुबह 4 बजे मंदिर दर्शन के लिए खुल जाता है। रात 10 बजे तक 5 बार आरती पूजन होता है। तो आंध्र प्रदेश के कनिपकम में इस मंदिर के दर्शन से तिरुपति मंदिर की यात्रा अब श्रद्धालु शुरू करने लगे हैं और ये स्वयंभू गणेश हैं। 11वीं सदी में ये जिस कुएं से प्रकट हुए थे वो कुआं आज तक नहीं सूखा है और इस कुएं का पानी ही प्रसाद के रूप में मिलता है। और गणेश उत्सव के समय रोज़ श्रद्धालु 40,000 से 50,000 तक के पहुँचते हैं। और कनिपकम क्योंकि ये आंध्र प्रदेश के कनिपकम में है ये मंदिर। कनिपकम का नाम तमिल भाषा से लिया गया है। कनि मतलब गीली भूमि, पकम यानी पानी का प्रवाह। और चूँकि ये एक पवित्र कुएं में विराजमान है और ये कुआं आज तक नहीं सूखा है।